परमात्मा की वाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वाणी सुनने में आनंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज की वाणी दया भाव के ऊपर है। हर मनुष्य के अंदर दया भाव होना चाहिए। एक मृत्युदंड प्राप्त हत्यारे के दिल में संसार के प्रति कोई दया नहीं होती और हत्यारे के प्रति संसार के दिल में कोई दया नहीं होती। इस तरह मानव के प्रति निर्दयता की लंबी मजबूत श्रृंखला जारी रहती है और ये एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम और दया का भाव आने ही नहीं देती। आज के दौर में तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि दया दिखाना कमजोरी का प्रतीक है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है, बल्कि दया तो महान शक्ति, दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता की प्रतीक है। क्योंकि हर मनुष्य दया कर भी नहीं सकता। जो दयावान है तो वो शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, परमात्मा का सच्चा बच्चा है। और दयाशील होने का अर्थ जीवन में उन परिस्थितियों की यथार्थ समझ होना है जो सामने जो दिखाई दे रहा है उससे बहुत परे होती है। दयाशील होना एक श्रेष्ठ चेतना है जो इतनी ऊंची है कि असमानताओं व बुरे कर्मों के होने के बावजूद हम ये कहने की शक्ति रख सकते हैं कि मैं आपको समझता हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ। क्योंकि जब हमारे मन में दूसरे के लिए दया भाव होगा तभी तो हमारे अंतर में उसके लिए क्षमा भाव भी होगा। हम उसको क्षमा भी कर सकते हैं। और क्षमा करना, माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। एक कमज़ोर इंसान तो कर ही नहीं सकता। इसके लिए भी दम चाहिए, ताकत चाहिए। तो दया करना शक्ति की निशानी है, ना कि कमज़ोरी की निशानी है। चाहे कोई हमारी निंदा करता है या हमारा अपमान करता है, फिर भी हमारे मन में उसके लिए सदैव शुभ कामना होनी चाहिए। अगर कोई हमसे नाराज़ है, हमको बुरा भला कह रहा है, तो भी उस समय तो कम से कम आप शांत रहो। उस समय उससे कोई बहसबाजी नहीं करनी है, उससे कुछ नहीं पूछना है। क्योंकि अगर उस वक्त हम उससे कोई बात करेंगे या बहस करेंगे या प्रश्न पूछेंगे तो ये तो आग में घी डालने जैसा होगा। जब सामने वाला शांत हो जाता है तब आप अपनी बात, अपना पक्ष रख सकते हो। हमेशा दूसरों की कमज़ोरियों को अपने मन में न रखो, क्योंकि हमने दूसरों के दोष, दूसरों की कमज़ोरियों को अपने मन में रखा तो बहुत जल्दी ये हमारे मन का अंग बन जाएंगी और हम भी वैसे ही बन जाएंगे। हमारे चेहरे पर कभी भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चिंतित रहते हैं ना तो हम दूसरों को भी चिंता में डाल देते हैं। यानी आप खुद परेशान हो, खुद दुखी हो, खुद निराश हो, तो हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को भी दुखी करें। इसीलिए सदैव मुस्कुराते रहिए। जब दूसरे गलतियां करते हैं ना तो उनको गिनो मत, क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं कि सामने वाले ने कोई गलती करी नहीं कि हम भी उसकी गिनती करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपने कल भी ये गलती की थी, आज भी ये गलती करी थी, हमेशा आप गलतियाँ करते रहते हो। ये नहीं करना है, बल्कि उसका विश्वास जीतना है और उसकी उस गलती को, उसकी उस कमजोरी को मिटाने में सहयोग देना है। कभी भी गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि गलतफहमी कभी कभी अच्छे भले रिश्तों को भी नष्ट कर देती है। और कहते भी हैं कि यदि हमारा पैर फिसल जाए तो हम संभल सकते हैं, परंतु हमारी ज़ुबान फिसल जाए तो वो तो गहरा घाव कर देती है। सुंदरता और गुणों की ओर हर व्यक्ति आकर्षित होता है, लेकिन महानता तो उसमें है ना जब अयोग्य व्यक्ति को एक दोषी व्यक्ति की सहायता कर सकें। ये हर किसी में ये गुण नहीं होता। आंसू बहाकर रोने की अपेक्षा मन का रोना अधिक खतरनाक है, क्योंकि बाहरी आंसू तो आसानी से पोंछे जा सकते हैं, लेकिन जो
मन के अंदर पीड़ा होती है, जो मन ही मन में हम रोते हैं, वो तो उसका निशान जो होता है उम्र भर तक नहीं जाता। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लोभ वृत्ति के कारण इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं। उनको दूसरों पर दया नहीं आती, क्योंकि उनकी इकट्ठा करने की वजह से ही इस संसार में न जाने कितने लोग भूखे मरते हैं। यदि हम बांटना सीखें, यदि हमारे अंदर दया भाव हो, यदि हम देना सीखें, तो न जाने हम कितने भूखे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। सदा हमेशा ऐसा महसूस करने का प्रयास करें कि हम जीवन में किसी से प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे अंतर में हमें परमात्मा ने जो भी दिया है, हम जितना हो सके बेहतर ढंग से दूसरों को बांटें, दूसरों की सहायता करें। ना कि हर बात में आजकल व्यक्ति हर बात में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है या उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये ना करिए। स्वयं एक समस्या बनने की बजाय क्यों न हम दूसरों की समस्याएं हल करने में सहायक बन जाएं। कितनी सुंदर बात है। जीवन में जो भी अवसर मिले हैं, उन अवसरों का भरपूर लाभ उठाइए और वक्त के अनुसार खुद को बदलना सीखिए। सबसे अधिक दुख किससे होता है? कभी इस बात पर विचार करिएगा कि सबसे अधिक दुख किससे होता है? गलती से होता है या हमारी गलती के लिए की गई आलोचना से होता है? तो आलोचना से कभी मत घबराइए। और मनुष्य तो गलती का पुतला है। गलतियाँ कमज़ोरियाँ हर मनुष्य में हैं। बस होना ये चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती होती है या हम में कोई कमज़ोरियाँ दोष है, तो हम उसको महसूस करें और उसको दूर करने का प्रयास करें। मानवता की सेवा करना सीखिए, समर्पण का भाव रखिए, दूसरों की सहायता करिए, दूसरों पर दया करिए और जितना हो सके हर मनुष्य को, अगर आप तन से धन से किसी की सहायता नहीं कर सकते, किसी पे दया नहीं कर सकते, तो कम से कम ये दया तो करिए कि हर आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के समीप आने में सहायता करिए। और ये सहायता सबसे अच्छी सहायता है, क्योंकि इस एक सहायता से सामने वाले को सारी मदद तो अपने आप मिल जाएगी। हरि ओम।